एक दिन तिलमिल और पगाड़ू जंगल से फल लेने जा रहे थे। रास्ते में जंगल के बाएं तरफ तिलमिल की नजर सुंदर फूलों पर पड़ी। वह उत्साहित होकर बोला, पगाड़ू, उधर चलते हैं, वहां सेब और केले के पेड़ भी दिख रहे हैं। पगाड़ू ने तुरंत मना किया, नहीं, उधर नहीं जाते, वहां खतरा है। लेकिन पगाड़ू की बात पूरी होने से पहले ही तिलमिल उधर की ओर चल पड़ा। पगाड़ू के पास उसके पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह भी धीरे धीरे उसके पीछे हो लिया। लगभग 100 कदम ही चले थे कि अचानक बबली तितली आकर पगाड़ू की आंख पर वार कर गई। पगाड़ू दर्द से चिल्ला उठा, देखा, मैंने कहा था ना, यह खतरनाक जगह है। बबली यही रहती है, अब 2 दिन तक मेरी आंख दर्द करेगी। तिलमिल ने तुरंत पगाड़ू की आंख पर गर्म फूंक मारी और पास ही उड़ती बबली को पकड़ लिया। गुस्से से पूछा, तुमने पगाड़ू को क्यों मारा? बबली ने हाथ झटकते हुए कहा, इससे खुद पूछो, मैं इसे एक बार नहीं, हर बार मारती हूं जब भी ये यहां आता है। तिलमिल जोर से बोला, क्यों, बताओ? बबली ने पूछा, तुम जानते हो मैं कौन हूं? तिलमिल बोला, तितली हो। मैं खाना कहां से लेती हूं? बबली ने अगला सवाल किया। तिलमिल ने थोड़ा सोचकर कहा, तितलियां तो फूलों से खाना लेती है। बिल्कुल सही, बबली बोली, मैं भी फूलों से ही खाना लेती हूं। लेकिन तुम्हारा यह दोस्त, ये बहुत बदतमीज है। ये चलना फिरना, बैठना, हंसना कुछ भी ढंग से नहीं जानता। यहां आकर इसने हमारे सारे फूल तोड़ दिए। हम कितने दिनों तक भूखे रहे। यह हर बार बिना वजह फूल तोड़ देता है और छोटे छोटे पौधे उखाड़ देता है। फिर बबली उदास होकर बोली, मेरे सारे रिश्तेदार इसकी वजह से दूसरी जगह चले गए, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने अकेले ही अपनी जगह बचाई। तिलमिल ने बबली को थोड़ा ढीला छोड़ा और शांत स्वर में पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या पगाड़ू बुरा है या उसने जानबूझकर तुम्हें परेशान किया? बबली धीमे स्वर में बोली, मुझे नहीं पता। तिलमिल ने समझाया, मैं मानता हूं कि पगाड़ू ने गलत किया, लेकिन उसने तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसा नहीं किया। अगर उसे पता होता कि किसी को परेशानी हो रही है तो वह कभी नहीं करता। लेकिन बबली, तुम जो कर रही हो वह भी गलत है, क्योंकि तुम जानबूझकर उसे दर्द दे रही हो। बबली बोली, पर अगर मैं नहीं डराऊंगी तो यह फिर हमारे इलाके में आएगा और हमें दुख देगा। तिलमिल ने प्यारे स्वर में कहा, हमें याद रखना चाहिए कि हम सभी जंगल में रहते हैं। यह जंगल हम सबका घर है। यहां रहने वाले सब एक परिवार की तरह है। अगर कोई गलती करे तो पहले उसे बताना चाहिए। समझाने पर भी न माने तभी सजा मिलनी चाहिए। बबली ने जिद से कहा, मैं किसी से नहीं डरती और इसे समझना भी जरूरी है। तिलमिल ने थोड़ा सख्त होकर कहा, मैं पगाड़ू से छोटा हूं, लेकिन चाहूं तो अभी तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूं और पगाड़ू की एक जोर की सांस से तुम उसके पैर के नीचे आ जाओगी, पर वह ऐसा नहीं करता। बबली कुछ कह पाती, तभी पगाड़ू ने धीरे से कहा, नहीं तिलमिला, उसे मत मारो। उसके मम्मी पापा नहीं है, वुल्फ अंकल ने उन्हें मार दिया था, वह अकेली है। पगाड़ू की बात सुनकर बबली की आंखें नम हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बोली, सॉरी। पगाड़ू ने भी उससे माफी मांगी और वादा किया, मैं आगे से कभी किसी फूल को नहीं तोड़ूंगा और न ही किसी पौधे को उखाड़ूंगा। और इस तरह जंगल में एक नई दोस्ती और समझदारी का फूल खिल उठा।